हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें f(x) का g(x) में भाग देकर विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमें भागफल व शेषफल ज्ञात करने पड़ते हैं। तो इसका हम पहला सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भागफल व शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। तो इसमें नंबर 1 पहला सवाल चलता है अपना कि अपने पास में दे रखा है f कोष्टक में x बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पे दे रखा है अपने पास में g(x) बराबर 1 प्लस 2x प्लस x²। ये अपना f(x) है और ये अपना g(x) दे रखा है। मतलब इस g(x) का इस f(x) में भाग देकर हमें भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। हमें भागफल व शेषफल क्या करना है? ज्ञात। तो सबसे पहले यहाँ पे घातों को क्रम से रखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी है, उसके बाद में यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 और लास्ट में दे रखा है यहाँ पे अचर पद। इसी क्रम में इस संख्या को भी रखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात आती है, उसके बाद में छोटी घात और लास्ट में आता है अचर पद। वैसे हमें g(x) का f(x) में भाग देना है। तो सबसे पहले हमें इस संख्या को लिख लेते हैं 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस कितना 5। इस संख्या में हमें इस संख्या का भाग देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको क्रम से रखना है। तो सबसे बड़ी घात x², उसके बाद में प्लस के 2x और लास्ट में अचर पद 1 बचेगा। प्लस कितना है? 1। तो हमें यानी कि g(x) का f(x) में g(x) का f(x) में हमें भाग देना है। तो हमें सबसे पहले पहली संख्या पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने पास में पहली संख्या कितनी है और यहाँ पे अपने पास में पहली संख्या कितनी है। इन दोनों से हमें ध्यान रखना है। तो अपने पास में पहली संख्या यहाँ पे 3x³ है और यहाँ पे अपने पास में पहली संख्या x² है। x² है। तो हमें इसका ही भाग देना है, यानी कि हमें पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ में 3x³ में x² का भाग देना है। तो सबसे पहले 3 की तो 3 आ गए। यहाँ पे x 3 बार है, x इंटू x और यहाँ पे x 2 बार है, x इंटू x। तो 2 से 2 कट जाएंगे, एक x बचेगा। तो पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देने पर यानी कि पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देने पर भागफल आया अपना 3x।
अब हमें वापस इसका गुणा इससे करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हमें इस 3x का इन बारी बारी से इन तीनों संख्याओं से गुणा करना है। इस 3x का हमें इन तीनों संख्याओं से गुणा करना है। तो 3x का हमें x स्क्वायर से गुणा करना है, तो अपने पास में 3x क्यू ही आएगा, यानी कि इसका गुणा इससे करेंगे तो 3x क्यू आएगा। अब हमें इस भागफल का दूसरी संख्या से गुणा करना है, तो पहले अंकों का गुणा करो। 3 दूनी 6, इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस है तो प्लस आएगा। 3 दूनी 6 और x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो कितना आया प्लस के 6x स्क्वायर। और समान घात के नीचे समान घात की संख्या रखेंगे। अब आगे फिर 3x, यानी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही आएगा। और 3 एक कम 3 लिख दिए, और इसमें x है तो x लिख दिए। अब हमें लाइन खींचनी है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो हमें तीनों चिन्ह चेंज करने, मतलब इनमें से ये संख्या घटानी है, तो घटाने के लिए हमें यहाँ पे चिन्ह बदलने हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ये प्लस की और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये दोनों संख्या कट गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस की है और अब ये माइनस की मानी जाएगी, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया। क्योंकि यहाँ पे प्लस के 1 हैं और माइनस के अपने पास में 6 हैं, यानी कि प्लस के अपने पास में 1x स्क्वायर है और माइनस के अपने पास में 6x स्क्वायर है। तो माइनस के 6 में से 1 गए, तो यहाँ पे माइनस के 5x स्क्वायर बचे। इसी तरीक़ा से यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस के अपने पास में 2x है और ये माइनस के 3x है। प्लस के 2x और माइनस के 3x, तो माइनस के ज़्यादा हैं अपने पास में, तो यहाँ पे माइनस बचेंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और x अपने पास में ही है, या तो x लिख दो या एक x लिख दो, एक ही बात है। तो हमारे पास में कितना बचा x। अब बची संख्या को नीचे उतार लेते हैं। प्लस के कितने बचे 5। अब आगे जैसे हमने यहाँ पे जो क्रम लिया था उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखते हैं, बड़ी घात है, उससे छोटी घात है और लास्ट में क्या है अचर पद है। तो हमारा जैसे हमने यहाँ पे पहली संख्या में पहली संख्या का भाग दिया था, इसी तरीक़ा से हमने यहाँ पे पहली संख्या में पहली संख्या का ही भाग देंगे। तो अपने पास में पहली संख्या है माइनस के 5x स्क्वायर बटे, यहाँ पे अपनी पास में पहली संख्या x स्क्वायर, तो सीधा सा है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए, तो माइनस के कितना 5। तो दूसरा अपना जो भागफल आया है वो माइनस के कितना आया है 5। अब जैसे हमने पहले इसका गुणा इन तीनों से किया था, इसी तरीक़ा से -5 का गुणा हमें इन तीनों संख्याओं से करना है। -5 का गुणा हमें इन तीनों संख्याओं से करना है क्रम से, तो पहले बड़ी घात से, फिर छोटी घात से और लास्ट में अचर पद से। तो -5 का गुणा हमें x स्क्वायर से करना है, यानी कि -5 का गुणा हमें x स्क्वायर से करना है, तो हमें -5x स्क्वायर आएंगे। तो -5 का गुणा हमें x स्क्वायर से करना है, तो माइनस के कितने आए माइनस के 5x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, और इसमें क्या है x। अब लास्ट में -5 का प्लस 1 से गुणा करना है, तो 5 एक कम 5, यानी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के कितने हो गए 5 एक कम 5। लाइन खींच दी हमने। अब हमें इनके चिन्ह बदलने, यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे हमें प्लस का करना है,
और यहाँ पे हमें माइनस का है तो यहाँ पे भी हमें प्लस का करना है, और यहाँ पे भी माइनस का है तो हमें क्या करना है, प्लस। अब ये माइनस के और ये प्लस के समान संख्या है तो ये अपने पास में कट गई। अब आगे देखते हैं, माइनस का 1 x और प्लस के अपने पास में है 10 x, तो ज़्यादा कौन से, प्लस के, तो यहाँ पर प्लस के बचेंगे। तो 10 में से हमने 1 घटाना है तो यहाँ पे आ गए अपने प्लस के कितने, 9x, और प्लस के अपने पास में ये प्लस के 5 है और ये भी प्लस के 5 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के 5 और 5 10। अब अपने पास में आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अपनी घात छोटी हो गई एक्स स्क्वायर से, तो हमें यही छोड़ देना है। तो अपने पास में ये भागफल आया है और ये अपने पास में क्या आया है, शेषफल। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः भागफल बराबर 3x माइनस 5 और शेषफल बराबर 9x प्लस 10। तो अपना पहला सवाल, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये अपने पास में fx है और ये अपने पास में क्या है, gx। हमें fx में gx का क्या देना है, भाग देना है। इसी तरीक़ा से अब हमें इसका दूसरा सवाल हल करना है। हाँ, इसका दूसरा प्रश्न, अपने पास में fx में संख्या दे रखी है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 3, और gx अपने पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। जैसे हमने पहले सवाल किया था सेम डिटो उसी तरीक़ा से ये करना है, जिसमें हमें fx में gx का भाग देकर, fx में gx का भाग देकर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, पर ये क्रम से होना चाहिए, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और लास्ट में क्या होना चाहिए, अचर पद। तो इसका हमें इसमें भाग देना है। तो अपने पास में संख्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और fx दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो जैसे हमने पहले सवाल किया कि पहली संख्या में हमें पहली संख्या का भाग देना है, पहली संख्या में हमें पहली संख्या का भाग देना है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, नंबर 1 x³ है अपने पास में fx में, और gx में दे रखा है अपने पास में x स्क्वायर, यानी कि x³ में x स्क्वायर का भाग देना है, x³ में x स्क्वायर का भाग देना है। तो आगे अगर खोलते हैं इसको x³ को, तो x इंटू x इंटू x 3 बार लिख सकते हैं,
और इसे आगे खोलते तो x इंटू एक्स 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो 3 में से 2 गए, जब 1 बचा तो अपने पास में यहाँ पे क्या आया, भागफल x। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हमें अब x का क्या करना है कि x का हमें इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है। x का हमें इन दोनों संख्याओं से क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो अपने पास में उतनी ही आएगी एक्स क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर, x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब। अब दूसरी संख्या से देखते हैं, x का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे। x का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे। और मैंने पहले बता दिया था कि समान संख्या के नीचे, यानी समान जात के नीचे समान जात, समान घात के नीचे समान घात, तो समान संख्या के नीचे समान संख्या को रखते हैं। तो x का गुणा हमें -2 से करना है तो -2x आएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की घात है, यहाँ पे x की घात है, तो यहाँ इसके नीचे आएंगे माइनस के कितने आए, 2x। अब लाइन खींच देंगे अपनी। यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो हमें किसका करना है, माइनस का। यहाँ पे माइनस का है तो हमें किसका करना है, प्लस का, क्योंकि विपरीत चिन्ह आते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, अगर माइनस का है तो प्लस का, और अगर प्लस का है तो माइनस का। यहाँ प्लस का और यहाँ पे माइनस का, इतने ही प्लस के और इतने ही माइनस के, तो ये दोनों कट गए। पहले बड़ी घात को उतारेंगे, -3x² प्लस के 5 और प्लस के 2, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो प्लस के 5 और 2 7, और यहाँ पे x, और जो बची संख्या है उसको उतार लेते हैं, प्लस के कितना, 3। अब दोबारा से यहाँ पे सेकंड नंबर वही है जो जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसी तरीक़ा से कि पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। तो अपने पास में पहली संख्या -3x² बटे यहाँ पे पहली संख्या x²। तो x² से x² कट गया, कितने बचे, -3। इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं -3। जैसे हमने x का गुणा इन दोनों संख्याओं से किया है, उसी प्रकार -3 का गुणा भी इन दोनों संख्याओं से करेंगे। तो -3 का गुणा x² से करेंगे तो -3x², यानी कि -3 का गुणा x² से करेंगे तो -3x²। फिर आप दूसरी से करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6, समान संख्या के नीचे समान संख्या आएगा, तो प्लस के कितने हो गए, 3 दूनी 6, हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइन खींच देंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये माइनस की और ये प्लस की, ये कट गई अपने पास में संख्या। यहाँ पे संख्या को उतारेंगे तो कितने हो गए, 7x, और यहाँ पे प्लस के 3 और यहाँ पे माइनस के कितने, 6। तो ये प्लस के हैं और ये प्लस माइनस के, तो माइनस के 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 बचेंगे। तो अब इस प्रकार ये अपने पास में भागफल और ये अपने पास में शेषफल। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः
भागफल बराबर x माइनस 3 और शेष फल बराबर 7x माइनस 3। इस क्वेश्चन में यहाँ पे -3 था, गलती से प्लस हो गया है, इसलिए प्लस के कारण ये अपना आंसर थोड़ा सा अलग आया है। पर तुम्हें हमें दोबारा से प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पे -3 करके सवाल को दोबारा से घर पे देखना है, और वो अपना जो बुक का आंसर है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे से कल बताएं।